नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल पर। और उम्मीद करते हैं कि आप सुख सुविधा संतुष्टि के साथ होंगे, खूब सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। और यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि कोई गलती हुआ तो माफ कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का और रिप्लेसमेंट का। आज सभी कोई बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को, जो भारत के प्रधानमंत्री है, को रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। उनकी पॉपुलैरिटी इतना है, उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता। हम वो बोलते हैं, लेकिन हम सोचे कि भाई ऐसे कुछ ऐसे लोगों के बारे में देखा जाना कि भाई वो लोगों में बहुत शक्ति है। तो भाई इनको टक्कर कौन नेता दे सकता है। बात यहाँ पे आके अब अटक गई मेरे पास में। तो मैंने कुछ नेताओं के बारे में देखा। तो मैंने शुरुआत किया अपनी ममता बनर्जी से। फायर ब्रांड नेता है, लेकिन उसके बाद जब उनका पॉजिटिव देखा तो पॉजिटिव में हमको दिख में नहीं किया कुछ। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जीरो, इकोनॉमिक जीरो, लड़ाई झगड़ा 10 आउट ऑफ 10, रिलीजियस डिवीजन 10 आउट ऑफ 10। तो भाई मैं चुप हो गया। फिर हमारे आते हैं शरद पवार साहब। तो वो बहुत अब 85 प्लस है, तो बुजुर्ग हो गए हैं। तो उसके लिए वो अब उस पोजीशन के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, वो बहुत ज्ञानी है। यदि वो आज के दिन में वो भी यदि नरेंद्र मोदी के एज के होते तो भाई एकदम टक्कर के थे वो। उसमें कोई दो मत नहीं है। मैंने उनकी पॉलिटिक्स बहुत नज़दीक से देखी है जब मैं छोटा था। उद्धव ठाकरे जी, वो तो भाई मुंबई के रह गए हैं, कहीं और पे है नहीं। सुश्री मायावती जी, उनका वोट बैंक पूरे देश में है, फायर ब्रांड नेता है। लेकिन फिर इंटरनेशनल फॉरेन रिलेशन ये सब में जो देखा जाए तो वहाँ पे मार खा जाती हैं। लेकिन हमारे नज़र, और फिर मेरा राहुल गांधी बाबू, तो वो तो भाई हमको ना लगता है कि भाई अभी उनका कोई ना चांस है। क्योंकि वो तो हम तो एकदम उनका भाषण सुन के हमको तो समझ में नहीं आता है। प्रियंका गांधी जी भी उन्हीं की राह पे है। लेकिन हमको एक वो नेता को लगा कि वो यदि ग्रूम किया जाए तो टक्कर दे सकते हैं, और वो है सचिन पायलट, जो कांग्रेस के नेता हैं राजस्थान के। उनके बात करने में न बहुत अच्छे हैं, बात बहुत अच्छे हैं, फॉर्म है, पहले नेता रह चुके हैं, मिनिस्ट्रियल मैनेजमेंट में अच्छे हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत अच्छे हैं। और अभी उनका जो जिस एज ग्रुप में है, वो अगला 5 साल यदि पूरे देश का भ्रमण करके एक अपना एक बैंड बनाए तो वो टक्कर दे सकते हैं। लेकिन मेरे को एक नेता बहुत अच्छे लगते हैं, वो है मनु सिंघवी साहब, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े लॉयर हैं। उनका जो ज्ञान है वो अथाह सागर है। हिंदुस्तानी नहीं, पूरे के बारे में, पूरे दुनिया के बारे में बहुत अच्छे अधिवक्ता है, बहुत अच्छे। और उतनी ही अच्छी स्ट्रैटेजी भी उनकी होगी, क्योंकि वो कांग्रेस को बहुत सारे संकट से उभारे हुए हैं। ये दो ऑप्शन तो हो गया। अरविंद केजरीवाल साहब पे जब हम गए तो हमको लगा कि यदि अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यदि बन जाएंगे तो इंडिया के फॉरेन रिलेशनशिप, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारे डोमेन में ना वो लाइसेंस घोटाला कर डालेंगे। कहीं तो वो साइन करेंगे नहीं कि भैया हम तो सबसे बड़ा ईमानदार है, तो कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट होगा नहीं। अब बाकी कोई नेता नजर नहीं आया। बीजेपी के नेता को हम कंसीडर नहीं किए, क्योंकि भाई नरेंद्र मोदी उनके नेता हैं, तो वो ठीक नहीं था। अब आप बताइए, आपकी नज़र में कौन है
ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल को। और ये टॉपिक अच्छा है, ज़रा बताइए तो। धन्यवाद।